उसके बाद जो कांग्रेस का सरकार हुआ, वो सरकार ने हमारे देश का जो सनातन हिंदू का जो धर्म स्थल था उस पर ध्यान नहीं दिया। तो भारत सुई तक नहीं बनाता था, वो रक्षा विभाग में आप यदि नज़र डालेंगे ना तो आप पाएंगे जो मोदी जी के रीजन में कितना विकास हुआ है। इन सब सनातन का जो विकास हुआ है वो इस सरकार के समयकाल में हुआ है। और विदेशी चाहता था यदि भारत अलग नहीं होगा तो ये विश्व शक्ति रहेगा। 2024 में जब हमारा ये सरकार बनेगी तो इस देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। वो शेल्टर पाकिस्तान ही है जिसने किसी तरीका से भारत को तोड़ के पाकिस्तान बनाया। इनको लाएंगे, यही स्लोगन चल रहा है बाजार में। नहीं, अब राम का मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि राम का जब मंदिर बन कह रहे गया। हैं अब मुद्दा यहाँ पर काशी का शुरू हो जाएगा। काशी मथुरा, ये तो देखिए हमारे देश का जो इतिहास था, हमारे देश का जो हिंदू का जो धर्म स्थल था, जब इस देश में मुगलों का शासक था तब हमारे देश का जो है ऐतिहासिक जगह को तहस नहस कर दिया गया था। उसके बाद जो कांग्रेस का सरकार हुआ, वो सरकार ने हमारे देश का जो सनातन हिंदू का जो धर्म स्थल था उस पर ध्यान नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हुई है और बनी है मोदी के नेतृत्व में, तब इस देश में जाकर जितने भी हमारे धर्म स्थान हैं, जैसे आप महाकालेश्वर ले लीजिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ ले लीजिए, चाहे आप केदारनाथ ले लीजिए, बद्रीनाथ ले लीजिए, इन सब सनातन का जो विकास हुआ है वो इस सरकार के समयकाल में हुआ है। इसलिए इनको राम के नाम पे तो कोई मतलब ही नहीं है। इस बार इनका मेन मकसद है 400 के पार, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही इनका बहुमत होगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो विहीन हो चुका है। विपक्ष अब इस देश में नहीं रहेगा। और ऐसा कहा जा रहा है, कि चुनाव जो है, सुनिए ना, और 2024 में जब हमारा ये सरकार बनेगी तो इस देश को हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, क्योंकि ये देश हिंदू राष्ट्र देश। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देश जैसे हमारे जब हमारे देश हिंदुओं का है तो हिंदू राष्ट्र देश होगा, लेकिन तो सिर्फ हिंदू रहेंगे उसमें? नहीं रहेंगे सब, लेकिन जो हिंदू का रूल होगा वो लागू होगा। मतलब सारे हिंदू धर्म को ही माने इस तरीके से, या जो रूल्स होते हैं वो सब लोग माने, ऐसा कुछ? हिंदू का जो रूल होगा मानना पड़ेगा जी। यहाँ पर चुनावों की बात की सर ने, ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 24 में सरकार आ गई मोदी जी की, जिसको लेकर आकर लगातार यहाँ पर दावा किया जा रहा है, और 29 में भी अगर सरकार आ गई उसके बाद देश में चुनाव ही खत्म हो जाएंगे, तानाशाही होगी फिर, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, ये विपक्ष का जुमला है, और ये बाधित करने के लिए जो है ना विपक्ष चूँकि अपना आप सब कुछ हार चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है, सारा व्यवस्था है, वो देख रहा है, लोग कह रहा है, समझ रहा है। देखिए, जो भारत सुई तक नहीं बनाता था, वो रक्षा विभाग में आप यदि नज़र डालेंगे ना तो आप पाएंगे जो मोदी जी के रीजन में कितना विकास हुआ है। उसमें जहां भारत ने इस 10 साल के अंदर तेजस ऐसा चीज़ का बना के उड़ा दिया सीधा सीधी, जो सब देश ललायित है, तो वो सारा चीज़ कर रहा है अपना प्रक्रिया। सर आप देखिए, जो मोदी जी यूएई गए, आप देखिए जो 55 मुस्लिम कंट्री है, भारत को कितना चाहत है। भारत का चाह जो है ना सभी मुस्लिम कंट्री में हो रहा है, जो ऐसा नहीं केवल पाकिस्तान छोड़ के। ये तो विदेशी षड्यंत्र था जो भारत को पाकिस्तान से अलग किया गया, चूँकि दोनों देश ने आज़ादी का लड़ाई लड़ा था, और विदेशी चाहता था यदि भारत अलग नहीं होगा तो ये विश्व शक्ति रहेगा और बहुत चीज़ का पुनरावृत्ति होगा यहाँ से, इसीलिए पाकिस्तान को तोड़ा था। और ये नेहरू परिवार का ही देन है, चूँकि जो है ना उस समय की दौर उतना मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात था यदि भारत का निगाह रहता, वहाँ एक देश रहता, पाकिस्तान तो हमारे एक स्टेट लाइक नहीं है, वो कितना बड़ा है लोग देख रहा है, लेकिन भारत यदि सत्ता में रहता, वहाँ पाकिस्तान नहीं बनता, तो आतंकवादी का जो शेल्टर बन गया है ना पाकिस्तान, वो नहीं बनता, वो भारतीय जो है ना उसे नहीं होना देता। और चूंकि आतंकवादी का जो शेल्टर बन गया पाकिस्तान, वो पूरे दुनिया को धो रखा है, पूरे दुनिया में आतंकवाद का जो है ना एक खेप खुल चुका है, वो शेल्टर पाकिस्तान ही है जिसने इसी तरीका से भारत को तोड़ के पाकिस्तान बनाया। उसका फ़ायदा हम लोग, अगर फ़ायदा सब कुछ देख रहे हैं, जो सब दिन पाकिस्तान से लड़ाई लगा ही रहेगा।
लेकिन आप देखे होंगे जो लाल बहादुर शास्त्री के समय में चढ़ाई कर दिया था, वहाँ लाहौर तक पहुँच गया था। वो नहीं है। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, लेकिन वहाँ का जनता गुमराह हो रहा है ना। वो सारे नेताओं से ऐसे भेदभाव में उखाड़ गया है, वहाँ सारा आतंकवादियों का शेल्टर बना दिया है, जिसके कारण पूरे दुनिया को दिक्कत है। भारतीय को केवल दिक्कत नहीं है, पूरे दुनिया में आतंकवादी का शेल्टर जो है ना वहाँ बन चुका है। ऐसा जो सब आता है वहाँ पनाह लेता है। इसलिए जो है ना अब इस देश की राजनीति मोदी जी ने दूसरे रूप से कायम करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है जो विपक्ष खत्म हो जाएगा। हाँ, क्षेत्रीय दल हमारे जितने हैं देश में, जो लूट रहे थे, जो खसोट रहे थे, वो सब समाप्त हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ही उसका जो है ना पत्ता साफ होना शुरू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में वो फिर दिखेंगे नहीं। एक दूसरा राजनीति, कांग्रेस भी जन्म लेगी तो एक दूसरे तरह से जन्म लेगा, क्योंकि राहुल गांधी को वो स्थिति नहीं है राहुल गांधी का जो वो